ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के साथ जब तक हम रहेंगे ना, तो देखो संगत जी, दुख तो आ ही नहीं सकते संगत जी। लेकिन गुरु जी दुख कैसे दूर करेंगे? कि हम पाठ नहीं सुनेंगे, हम सत्संग नहीं सुनेंगे, क्या ऐसे दूर करेंगे? संगत जी, वो कहते ना, जो सत्संग करता ते वो हौली हौली तर जांदा। जो गुरु जी दा सत्संग में, जब दिवाली वाले दिन गुरु जी के बड़े मंदिर गया था, कि इतना प्यारा भजन चल रहा था, जो गुरु जी दा सत्संग करते थे वो हौली हौली तर जांदे। दुख तो उनके आसपास भी नहीं रहता। वो सारी दुनिया को ये कह सकते हैं कि हम गुरु जी से जुड़े हुए हैं, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है। कौन हमें झुका सकता है? कोई नहीं, क्योंकि मेरा गुरु पा हमारे साथ है। संगत जी, ये विश्वास रखो। और संगत जी, पाठ की ड्यूरेशन हम जानबूझ के 15 से 20 मिनट ही रखते हैं, ताकि संगत इजीली सुन पाए। अब संगत इसको भी इग्नोर करते हैं, नहीं सुन रहे। तो देखो संगत जी, जो इन्हें दिल लगा के मन से विश्वास करके डेली सुनेगा ना, वो संगत जी देखना, उसका जीवन अपने आप बदल जाएगा। ये मैं यकीन के साथ कह देता हूँ, क्योंकि गुरु जी की सेवा और गुरु जी शिव पुराण का पाठ करवा रहे हैं। तो संगत जी, आप खुद सोचो कितनी प्यारी सेवा है ये, कितने प्यारे गुरु जी ने हमारे साथ ब्लेसिंग शेयर कर रहे हैं, कितनी प्यारी प्यारी चीजें हमारे साथ गुरु जी कर रहे हैं। तो संगत जी, गुरु जी का ही तो आशीर्वाद है। गुरुजी तो हमारे को आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरुजी तो हमारे साथ कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरी सेवा सुनो, पाठ सुनो, सत्संग सुनो। लेकिन हम नहीं सुनेंगे तो हमारा ही नुकसान है। किसका नुकसान है? गुरुजी का तो कुछ नहीं है। देखो, गुरुजी के पास तो, गुरुजी कहते हैं ना, संगत बहुत आनी है, बहुत संगत आनी है, बहुत जय गुरु जी करेगी, लेकिन मेरी संगत सिर्फ मुट्ठी भर रहनी है, जो मुझ पर विश्वास करती है। कुछ भी हो, सिर्फ गुरु जी रखो। सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दो, गुरु जी अपने आप सामभ लेंगे, क्योंकि गुरु जी हैं ही इतने बड़े चमत्कारी। चमत्कार तो गुरु जी चुटकियों में कर देते हैं। गुरु जी का चमत्कार करना तो काम है। गुरु जी तो कहते हैं, मतलब तुम्हें देने ही सुख आया हूँ, तुम लेने वाले तो बनो। जय गुरु जी। शुक्राना। ये पाठ के एंड में मैंने एक कमेंट बताया आपको, वो कमेंट जरूर करना और सुन लेना। पाठ के एंड में क्या कमेंट है, मैं समझ जाऊंगा किस किस संगत ने लास्ट तक सुना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। देवी के द्वारा दुर्गम मासुर का वध था। उनके दुर्गा, शताक्षी, शाकंभरी और भ्रमरी आदि का नाम पड़ने का कारण। मुनियों ने कहा कि महाप्राज्ञ सूत जी, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं, अतः आप और किसी अद्भुत लीला तत्व का हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सर्वज्ञ शिरोमणि सूत, आपके मुखारविंद से नाना प्रकार की सुधार सदृश मधुर कथाएं सुनते सुनते हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। सूत जी बोले, मुनियों, दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था, जो रुरु का महाबलवान पुत्र था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथों में कर लिया था तथा देवताओं के लिए अजय बल पाकर उसने भूतल पर बहुत से ऐसे उत्पात किए, जिन्हें सुनकर देवलोक में देवता भी कंपित हो उठे। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो चली। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए। न कहीं दान होता था, न अत्यंत उग्र तप किया जाता था, न यज्ञ होता था, न ही होम किया जाता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक के लिए वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा। कुआ, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गई। इससे समस्त प्रजाओं के चित्त में बड़ी दीनता आ गई। उसके महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी योगमाया की शरण में गए। देवताओं ने कहा कि महामाये, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो, अपने क्रोध को रोको, अन्यथा सब लोग निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। कृपा सिंधु, दीन बंधु, जैसे शुंभ नामक दैत्य, महाबली, निशुंभ, धूर्माक्ष, चंड, मुंड, महान शक्तिशाली, रक्त बीज, मधु, कैटव तथा महिषासुर का तुमने वध किया था, उसी प्रकार इस दुर्गा मासुर का शीघ्र ही संहार करो। बालकों के पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। केवल माता के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो उस अपराध को सहन करता हो। देवताओं और ब्राह्मणों पर जब जब दुख आता है, तब तब शीघ्र ही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। देवताओं की यह व्याकुल प्रार्थना सुनकर कृपामयी देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उसका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था और वे अपने चारों हाथों में कर्मशः धनुष, बाण, कमल तथा नाना प्रकार के फल मूल लिए हुए थी। उस समय प्रजाजनों को कष्ट उठाते देखकर उनके सभी देव नेत्रों में करुणा के आंसू छलक आए। वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात रोती रही। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्र धाराएं प्रभावित की। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियाँ भी सींच गई। सरिताओं और समुद्र में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर शाक और फल मूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे। देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथों में रखे हुए फल बांटने लगी। उन्होंने गौओं के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भोजन प्रस्तुत किया। देवता, ब्राह्मण और मनुष्यों सहित संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी ने देवताओं से पूछा कि हमारा
तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करूं। उस समय सब देवता एकत्र होकर बोले, देवी आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया है, अब कृपा करके दुर्गमासुर के द्वारा अपहृत हुए वेद लाकर हमें दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कहकर कहा, देवताओं अपने घर को जाओ जाओ, मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद लेकर तुम्हें अर्पित करूंगी। यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हो, वे प्रफुल्ल नीलकमल के समान नेत्रों वाली जगो धनी जगदम्बा को बली भांति प्रणाम करके अपने धाम को चले गए। फिर तो सर्व अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उससे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके स्वयं उस घेरे से बाहर आ गई। फिर तो देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध आरंभ हो गया। समारंगन में दोनों ओर से कवच को छीन भिन्न कर देने वाले तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच में देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बंगला, धूमरा, श्रीमती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए निकली। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था और वे सब के सब विद्युत के समान दीप्तमती दिखाई देती थी। इसके बाद उन मातृगणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। उन सब ने मिलकर उस रौरव तथा अथवा दुर्गम दैत्य की 100 अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट कर दी। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से दुर्गम दैत्य को मार डाला। वह दैत्य जड़ से खोदे गए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार ईश्वरी ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस ले देवताओं को दे दिए। तब देवता बोले, अंबिके आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया था, इसलिए मुनिजन आपको शताक्षी कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा आपने समस्त लोगों का भरण पोषण किया है, इसलिए शाकंभरी के नाम से आपकी ख्याति होगी। शिवे आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसलिए लोग आप कल्याणमयी भगवती को दुर्गा कहेंगे। योगिनेन्द्रे आपको नमस्कार है, महाबले आपको नमस्कार है, ज्ञानदायिनी आपको नमस्कार है, आप जगन माता को बारंबार नमस्कार है। तत्वमसि आदि महावाक्यों द्वारा जिन परमेश्वरी का ज्ञान होता है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है। माता आप तक मन, वाणी और शरीर की पहुंच होनी कठिन है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। सुरेश्वरी माता शताक्षी को छोड़कर दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर दृष्टिपात करके ऐसी दया करें। देवी आपको सदा ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिससे तीनों लोक निरंतर विघ्न बाधाओं से तिरस्कृत न हो। आप हमारे शत्रुओं का नाश करते रहें। देवी ने कहा, देवताओं जैसे बछड़ों को देखकर गोएं व्यग्र हो उतावली के साथ उनकी ओर दौड़ती हैं, उसी तरह मैं तुम सबको देखकर व्याकुल हो दौड़ी आती हूँ। तुम्हें न देखने से मेरा एक क्षण भी युग के समान बीतता है। मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ और तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तुम लोग मेरे प्रति भक्ति भाव से सुशोभित हो, अतः तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए सदैव उद्यत हूँ। जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्यों को मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करूंगी। इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। भविष्य में जब पुनः शुभ और निशुभ नाम के दूसरे दैत्य होंगे, उस समय यह सौमयी देवी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योजिनी रूप धारण करके गोकुल में उत्पन्न होंगी और यथा समय उन असुरों का वध करूंगी। नंदी की पुत्री होने के कारण उस समय मुझे लोग नंदा कहेंगे। जब मैं भ्रमर का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी, तब संसार के मनुष्य मुझे भ्रामरी कहेंगे। फिर मैं भीम रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी। उस समय मेरा भीमा देवी नाम प्रसिद्ध होगा। जब जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी। इसमें संशय नहीं है। जो देवी शताक्षी कही गई है, वे ही शाकंभरी मानी गई है तथा उन्हीं को दुर्गा कहा गया है। तीनों नामों द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वी पर महेश्वरी शताक्षी के समान दूसरा कोई दयालु देवता नहीं है, क्योंकि वे देवी समस्त प्रजाजनों को संतृप्त देख 9 दिनों तक रोती रह गई थी। देवी के क्रिया योग का वर्णन। देवी की मूर्ति एवं मंदिर के निर्माण, स्थापन और पूजन का महत्व। परा अम्बा की श्रेष्ठता। विभिन्न मासों और तिथियों में देवी के व्रत, उत्सव और पूजन आदि के फल तथा इन संहिता के श्रवण एवं पाठ की महिमा। व्यास जी बोले, महामते ब्रह्मपुत्र सर्वज्ञ अनंत कुमार, मैं उमा के परम अद्भुत क्रिया योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। उस क्रिया योग का लक्षण क्या है, इसका अनुष्ठान करने पर किस फल की प्राप्ति होती है, तथा जो परा अम्बा उमा को अधिक प्रिय है वह क्रिया योग क्या है, ये सब बातें मुझे बताई। संत कुमार जी ने कहा कि महान बुद्धिमान देवपयान, तुम जिस रहस्य की बात पूछ रहे हो वह सब मैं बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ये श्री माता की उपासना के 3 मार्ग कहे गए हैं, जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। चित्त का जो आत्मा के साथ संयोग होता है उसका नाम ज्ञान योग है। उसका बाह्य वस्तुओं के साथ जो संयोग होता है उसे क्रिया योग कहते हैं। देवी के साथ आत्मा की एकता की भावना को भक्ति योग माना गया है। तीनों योगों में जो क्रिया योग है उसका प्रतिपादन किया जाता है।
कर्म से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से ज्ञान होता है, ज्ञान से मुक्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में निश्चय किया गया है। मुनि श्रेष्ठ, मोक्ष का प्रधान कारण योग है, परंतु योग के ध्येय का उत्तम साधन है क्रिया योग है। प्रकृति को माया जाने और सनातन ब्रह्म को मायावीत अथवा माया का स्वामी समझे, उन दोनों के स्वरूप को एक दूसरे से भी अभिन्न जानकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कालीनंद, जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर, लकड़ी तथा मिट्टी का मंदिर बनाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। प्रतिदिन योग के द्वारा आराधना करने वाले को जिस मान फल की प्राप्ति होती है, वह सारा फल उस पुरुष को मिल जाता है जो देवी के लिए मंदिर बनवाता है। श्री माता का मंदिर बनवाने वाला धर्मात्मा पुरुष अपने पहले बीती हुई तथा आगे आने वाली हजार हजार पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। करोड़ों जन्मों में किए हुए थोड़े या बहुत जो पाप शेष रहते हैं, वे श्री माता के मंदिर का निर्माण आरंभ करते ही क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसे नदियों में गंगा, संपूर्ण नदों में सोन, भद्र, अक्षमा में पृथ्वी, गहराई में समुद्र और समस्त ग्रहों में सूर्य देव का विशिष्ट स्थान है, उसी प्रकार समस्त देवताओं में श्री परा अम्बा श्रेष्ठ मानी गई हो। वे समस्त देवता में मुख्य है। जो उनके लिए मंदिर बनवाता है, वह जन्म जन्म में प्रतिष्ठा पाता है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा सागर तट, नैमिषराय, अमरकंटक पर्वत, परम पुण्यमय श्री पर्वत, ज्ञान पर्वत, गोकर्ण, मथुरा, अयोध्या और द्वारका का इत्यादि पुण्य प्रदेशों में अथवा जिस किसी भी स्थान में माता का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मंदिर में ईंटों का जोड़ जब तक या जितने वर्ष रहता है, उतने हजार वर्षों तक वह पुरुष मणिद्वीप में प्रतिष्ठित होता है। जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न उमा की प्रतिमा बनवाता हुआ निर्भय होकर अवश्य उनके परम धाम में जाता है। शुभ ऋतु, शुभ ग्रह और शुभ नक्षत्र में देवी की मूर्ति की स्थापना करके योग माया के प्रसाद से मनुष्य कृतकृत हो जाता है। कल्प के आरंभ से लेकर अनंत तक कुल में जितनी पीढ़ियां बीत गई हैं, उतनी आने वाली हैं, उन सबको मनुष्य सुंदर देवी मूर्ति की स्थापना करके तार देता है। जो केवल उजग ध्वनि पराम्बा की शरण लेते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं मानना चाहिए। वे साक्षात देवी के गण हैं, जो चलते फिरते, सोते जागते अथवा खड़े होते समय उमा इस दो अक्षर के नाम का उच्चारण करते हैं। वे शिवा के ही गण हैं, जो नित्य नैमित्तिक कर्म में पुष्प, धूप और दीपों द्वारा देवी पराशिवा का पूजन करते हैं। वे शिवा के धाम में जाते हैं। जो प्रतिदिन गोबर या मिट्टी से देवी के मंदिर को लीपते हैं अथवा उसमें झाड़ू देते हैं, वे भी उमा के धाम में जाते हैं। जिन्होंने देवी के परम उत्तम एवं रमणीय मंदिर का निर्माण कराया है, उनके कुल के लोगों को माता उमा सदा आशीर्वाद देती है। वे कहती है कि ये लोग मेरे हैं, अतः मुझसे प्रेम भागी बने रहकर 100 वर्षों तक जिए और उन पर कोई भी आपत्ति न आए। इस प्रकार श्री माता रात दिन आशीर्वाद देती है। इसी महादेवी उमा की शुभ मूर्ति का निर्माण कराया गया है। उसके कुल के 10,000 पीढ़ियों तक के लोग मणिद्वीप में समान पूर्वक रहते हैं। महामाया की मूर्ति को स्थापित करके उनकी भलीभांति पूजा करने के 50 साधक जिस मनोरथ के लिए प्रार्थना करता है, उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है। जो श्री माता की स्थापित की हुई उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित घी से नहलाता है, उसके पुण्य फल की गणना कौन कर सकता है। चंदन, अगरू, कपूर, जटामासी अथवा नागर मोथा आदि से युक्त जल तथा एक रंग की गौमूत्र के दूध से परमेश्वरी को नहलाए। तत्पश्चात अष्टगंधांग धूप के द्वारा अग्नि में उत्तम आहुति देता है और कपूर सहित बत्तियों द्वारा देवी की आरती उतारें। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी, अमावस्या में अथवा शुक्ल पक्ष की पंचमी और दशमी तिथि में गंध, पुष्प आदि उपचारों द्वारा जगदम्बा की विशेष पूजा करनी चाहिए। रात्रि सूक्त, श्री सूक्त अथवा देवी सूक्त को पढ़ते या मूल मंत्र का जप करते हुए देवी की आराधना करनी चाहिए। विष्णु, कांता और तुलसी को छोड़कर शेष सभी पुष्प देवी के लिए प्रतिकारक जानने चाहिए। कमल का पुष्प उनके लिए विशेष प्रतिकारक होता है। जो देवी को सोने चांदी के फूल चढ़ाता है, वह करोड़ों सिद्धियों से युक्त उनके परम धाम में जाता है। देवी के उपासकों को पूजन के अंत में सदा अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। जगत को आनंद प्रदान करने वाली परमेश्वरी प्रसन्न हो इत्यादि वाक्यों द्वारा स्तुति एवं मंत्र पाठ करता हुआ देवी के भजन में लगा रहने वाला उपासक उन सब का इस प्रकार ध्यान करे। देवी शिवा सिंह पर सवार है, उनके हाथों में अभय एवं वर की मुद्राएं हैं तथा वे भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार महेश्वरी का ध्यान करके उनके नैवेद्य के रूप में नाना प्रकार के पके हुए फल अर्पित करें। जो परमात्मा शंभु शक्ति का नैवेद्य भक्षण करता हुआ मनुष्य अपने सारे पाप अंक को धोकर निर्मल हो जाता है। जो चैत्र शुक्ला तृतीया को भवानी की प्रसन्नता के लिए व्रत करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष इसी तृतीया को दोनों उत्सव करें। इसमें शंकर सहित जगदम्बा उमा की पूजा करें। फूल, कुमकुम, वस्त्र, कपूर, अगूर, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पहार तथा अन्य गंधर्व द्वारा शिव सहित सर्व कल्याणकारिणी महामाया महेश्वरी श्री गौरी देवी का पूजन करके उन्हें झूले में झूलाए। जो प्रतिवर्ष नियम पूर्वक उक्त तिथि को देवी का व्रत और दौलोत्सव करता है, उसे शिवा देवी संपूर्ण अभिष्ट पदार्थ देती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अक्षय तृतीया तिथि आती है, उसमें आलस्य रहित हो जो जगदम्बा का व्रत करता है तथा बेला, मालती, चंपा, जपा, बंदूक और कमल के फूलों से शंकर सहित गौरी देवी की पूजा करता है, वह करोड़ों जन्मों में किए हुए मानसिक
वाचिक और शारीरिक पापों का नाश करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को अक्षय रूप में प्राप्त करता है। ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को व्यर्थ करके जो अत्यंत प्रसन्नता के साथ महेश्वरी का पूजन करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपने वैभव के अनुसार रथो उत्सव करें। यह उत्सव देवी को अत्यंत प्रिय है। पृथ्वी को रथ समझे, चंद्रमा और सूर्य को उसके पहिए जाने, वेदों को घोड़े और ब्रह्मा जी को सारथी माने। इस भावना से मणिजटित रथ की कल्पना करके उसे पुष्पमालाओं से सुशोभित करे, फिर उसके भीतर शिवा देवी को विराजमान करे। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष ये भावना करे कि परा अम्बा उमा देवी संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए निमित्त रथ के भीतर बैठी है। जब रथ धीरे धीरे चले तब जय जयकार करते हुए प्रार्थना करे, देवी दीन वत्सले, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। इन वाक्यों द्वारा देवी को संतुष्ट करें और यात्रा के समय नाना प्रकार के बाजे बजवाए ग्राम या नगर की सीमा के अंत तक रथ को ले जाकर वहां रथ पर देवी की पूजा करें और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करें। फिर उन्हें वहां से अपने घर ले आए। तदंतर सैकड़ों बार प्रणाम करके जगदम्बा से प्रार्थना करें। जो विद्वान इस प्रकार देवी का पूजन व्यर्थ था एवं रथो उत्सव करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का भोग करके अंत में देवी के धाम को जाता है। श्रावण और भाद्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को जो विधि पूर्वक अम्बा का व्रत और पूजन करता है वह इस लोक में पुत्र पौत्र एवं धन आदि से संपन्न होकर सुख भोगता है और अंत में सब लोकों से ऊपर विराजमान उमा लोक में जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए। उसके करने पर संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, इसमें संशय नहीं है। इस नवरात्र व्रत के प्रभाव का वर्णन करने से चतुरानन, ब्रह्मा, पंचानन, महादेव तथा षडानन कार्तिकेय भी समर्थ नहीं है, फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। मुनि श्रेष्ठ नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके वीरथ के पुत्र राजा सूरत ने अपने खोए हुए राज्यों को प्राप्त कर लिया था। अयोध्या के बुद्धिमान नरेश, ध्रुव, संधि कुमार सुदर्शन ने इस नवरात्र के प्रभाव से ही राज्य प्राप्त किया है जो पहले उनके हाथ से छिन गया था। इस व्रत राज का अनुष्ठान और महेश्वरी की आराधना करके समाधि वैश्य संसार बंधन से मुक्त हो मोक्ष के भागी हुए थे। जो मनुष्य अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक व्रत करके तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी तिथियों को देवी का पूजन करता है, देवी शिवा निरंतर उनके संपूर्ण अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति करती रहती है। वे जो कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष मास और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को व्रत करता था, लाल कनेर आदि के फूलों एवं सुगंधित धूपों से मंगलमयी देवी की पूजा करता है, वह संपूर्ण मंगल को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए सदा इस महान व्रत का आचरण करना चाहिए था। पुरुषों को भी विद्या, धन एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इनके सिवा अन्य भी जो देवी को प्रिय लगने वाले उमा महेश्वर आदि के व्रत हैं मोक्ष पुरुषों को उनका भक्तिभाव से आचरण करना चाहिए। यह उमा सहित परम पुण्यमयी तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है। इसमें नाना प्रकार के उपागान है ता कल्याणमयी शक्ति संहिता भोग मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो इस भक्तिभाव से सुनता है, एकाग्रचित होकर सुनाता अथवा पढ़ता या पढ़ाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में सुंदर अक्षरों में लिखी हुई है संहिता विधिवत पूजी जाती है वह संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। उसे भूत प्रेत और पिशाच आदि दुष्टों से कभी भय नहीं होता। वह पुत्र पौत्र आदि संपत्ति को अवश्य प्राप्त हो पाता है, इसमें संशय नहीं है। अतः शिवा की भक्ति चाहने वाले पुरुषों को सदा इस परम पुण्यमयी रमणीय उमा संहिता का श्रवण एवं पाठ करना चाहिए।